साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन रिंकार जी बोलिए, सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साध संगत जी सतगुरु के चरणों में अरदास है कि आप संतों महापुरुषों को एवं पूरे संसार के प्राणियों को तन से, मन से, धन से सभी प्रकार से खुशहाल रखें। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। साध संगत जी दास एक विचार रखेगा, सब जी परवान करेंगे। साध संगत जी मन को मंदिर कैसे बनाएं। साध संगत जी मंदिर परमात्मा का घर माना जाता है, लेकिन उस मंदिर में भी साध संगत जी जब तक किसी मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती, वो मंदिर भी पूजनीय नहीं होता। जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में हो जाती है तभी लोग उसकी पूजा करते हैं, और जब तक मंदिर में मूर्ति नहीं होती कोई वहाँ नहीं जाता। या किसी मूर्ति को भी जो मूर्तिकार है साध संगत जी वो बनाता है अपने घरों पे, उसकी भी पूजा नहीं होती। लेकिन साध संगत जी जब कोई उसको ले जाके कहीं स्थापित कर देता है तो वहाँ उसकी पूजा होने लगती है। इससे साफ जाहिर होता है साध संगत जी की ये कहते हैं कि ऐसे परमात्मा का, ऐसे भगवान का हम क्या करें जो आज पूजते हैं और कल उसे गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। ये आडंबर ही तो है, दिखता है साध संगत जी। इतनी श्रद्धा विश्वास के साथ हम पूजा करते हैं और फिर ले जाके बहवा देते हैं। ये क्षणभंगुर मूर्ति को परमात्मा का विश्वास मान के हम अपनी आस्था डुबा लगा लेते हैं साध संगत जी। तो मीराबाई भी इसी मूर्ति पूजा में तत्लीन थी साध संगत जी। वो कृष्ण भगवान की संगमरमर की मूर्ति को लेके दिन रात उनकी सेवा में ही लगी रहती, उनको खिलाना पिलाना नहलाना आरती उतारना, साध संगत जी कपड़े पहनाना। वो उनके ही प्यार में लीन हो गई थी। लेकिन साध संगत जी जब एक दिन उनके ठोकर लगता है पैर में और मूर्ति हाथ से छूट जाती है और टूट जाती है, तब वो रोने लगती हैं। तो फिर उसको संत महापुरुष आके समझाते हैं मीरा जी को कि मीरा तो ऐसे मिट्टी के मूर्ति को प्यार कर रही है, जिसे भगवान मान रही है, ये भगवान नहीं है। परमात्मा हर कण भीतर है, इसे देखने की आवश्यकता होती है। तू सच्चे सतगुरु रविदास जी के पास जा, समय के राहबर हैं, वे तुझे इस ब्रह्म ज्ञान की दात को देंगे। साध संगत जी उनकी बातों को मानकर मीरा जी जब उनके चरणों में समर्पित हुई साध संगत जी, तो उन्हें ये राम नाम की दौलत मिली साध संगत जी। तब उनके गीत और भाव, भजन, पूजा सभी बदल गए, सारे कर्म बदल गए साध संगत जी। आज वो गाने लगी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु कर की कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। साध संगत जी इसी ज्ञान के लिए आवाज़ लगाई जा रही है कि ये इंसान इस गफलत की निद्रा में तू जो पूजा पाठ कर रहा है, ये परमात्मा की पूजा नहीं है। वेद शास्त्र में भी निहित है कि परमात्मा अविनाशी है, अडोल है, अखंड है, अभेद है, अथाह है, अनंत है। कहते हुए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। साध संगत जी
ऐसे परमात्मा को हमें पाने की आवश्यकता होती है। अनमोल जीवन मिला है जो इसे कर्मकांडों में ही बहला फुसला कर पूरा जीवन नष्ट कर देना ये अच्छी बात नहीं है। साधुसंगत जी, मंदिर की भी बात जो होती है, साधुसंगत जी कहते हैं कि मन का मंदिर में ही परमात्मा विराजमान हमेशा रहता है। कहते हैं कि हर कर भीतर वास हरि का, जंगल जाके क्या लेना, धड़कन से भी नेरे है तो शोर मचा कर क्या लेना। सुख से मिल जाए यदि स्वामी दुख उठाकर क्या लेना। इधर उखाड़े उधर लगाएं कर्म धर्म कर क्या लेना। वेद कदेब भी यही उचारे शीश झुका कर मिलता है। कह हृदय प्रभु दर्शन से कमल हृदय का खिलता है। जब इस परम पिता परमात्मा की ज्योत से ज्योत मिलती है साधुसंगत जी, तो हृदय रूपी कमल आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। अन्यथा व्रत उपवास कितना भी करो, इसका कोई भेद नहीं मिल सकता, ना ही पठन पाठन से, ना ही तीर्थाटन से, ना ही किसी पूजा पाठ से। साधुसंगत जी, केवल परमात्मा सतगुरु की कृपा से ही मिल सकता है। ऐसे सतगुरु की शरण में जाना होता है। कहते हैं कि रिश्ते नाते बहु मिले लख 84 माँ, सच्चा सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकाले वहाँ। साधुसंगत जी, ये भवसागर में नैया चल रही है। 84 लाख योनियों का चक्र चालू है। इस चक्र से बचने के लिए केवल और केवल सतगुरु ही नाव रूपी ब्रह्म ज्ञान को लेकर सहारा बनता है। अगर जो इस नाव पे सवार हो जाता है वो भव सागर से पार हो जाता है। साधुसंगत जी कहते हैं कि मन मंदिर यूं ही नहीं बनता, प्रभु बिठाना होता है। राम नाम का दीपक इसमें नित्य जलाना होता है। कर्म अगर है रावण जैसा मन मंदिर नहीं बन पाता है, भाव अगर है राम के जैसा मन मंदिर बन जाता है। साधुसंगत जी, हमारे कर्म ही हमें राक्षस और इंसान और भगवान बनाते हैं। एक इंसान अपने कर्मों के कारण संत बना है, भगवान का रूप बना है, और एक अपने कर्मों के कारण राक्षस का रूप बना है। साधुसंगत जी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। साधुसंगत जी, इस संसार में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। साधुसंगत जी, इसलिए अपने कर्म को भी हमें अच्छे ही करना चाहिए ताकि किसी को किसी प्रकार से ठेस ना पहुँचे, दुख ना हो, तकलीफ ना हो। साधुसंगत जी, ऐसी भक्ति भी करनी चाहिए। है नियरे सूझत नहीं, धृक धृक ऐसे जिन, तुलसी इस कलिकाल को भयो मोतिया बिन। जिसने भी देखा साधुसंगत जी इस रब को, इस मालिक को, खालिक को, उसके मन के अंदर भी यही बात आती है कि मुझे दिख रहा है, औरों को क्यों नहीं दिख रहा। क्योंकि लोग देखने की कोशिश नहीं करते। अगर सत्य से देखा जाए साधुसंगत जी, तो परमात्मा ही चारों तरफ नज़र आता है, बाकी कुछ नज़र नहीं आता। कहते हैं इन संसारिक आँखों से जो दिखता है वो केवल मिटने वाला है, उस स्वप्न की तरह है जो रात में इंसान देखता है और सुबह कुछ भी नहीं होता। ये ज़िंदगी भी एक स्वप्न की तरह ही है। साधुसंगत जी, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब ये निद्रा गफलत की निद्र से ये आत्मा जागृत होगी तो हमारे हाथ खाली होंगे। इसलिए कहते हैं कि ये इंसान अपने कर्मों द्वारा तू अपनी झोलियों को भर ले ताकि लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाए। साधुसंगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साधुसंगत जी, दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में क्षमा याचक है। प्यार से कहना धन्यकार जी।